सोनू जी की कोई ऐसी बात उनके फैंस के लिए? उनके पास एक ब्रीफकेस है, उसमें कुछ चीजें हैं जो आज तक उन्होंने बदले नहीं। अच्छा सिला दिया, गुलशन जी का सपोर्ट, सोनू निगम के साथ एक हिट, इसके बाद की जर्नी आपकी कैसी? देखो वो हिट म्यूजिक जरूरी होता है। हाँ। फिर इंग्लिश बाबू देसी मैम शाहरुख के साथ दीवाना मैं तेरा दीवाना, मोहब्बत क्या है अब ये जाना। कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई गाना करना चाह रहे हैं, उनके साथ काम करना काफी इरिटेटिंग सा हो रहा है आपके लिए? जिया जी मैं फ्रैंकली बताऊं आपको, Tell us some यादें ऑफ गुलशन जी विद यू। गुलशन जी बहुत ही पैशनेट आदमी थे म्यूजिक के बारे में। जो म्यूजिक गुलशन जी सर के साथ था, फिर जो हादसा हुआ, जी जी, टेल अस अबाउट कि कितना इफेक्ट हुआ था उस टाइम पे। इट वाज अ वेरी सैड डे। फिर मैं उस दिन शाम को बंगलो पे भी मैं था, आई वेंट टू द हॉस्पिटल ऑल्सो। फिर वो बॉडी बंगलो पे उन्होंने लेके आए, तो रात तक हम वहीं थे एक्चुअली। और इट वाज अ वेरी, वो 5 दिन मेरी जिंदगी के सबसे खराब दिन थे। टेल अस अबाउट स्टोरी ऑफ अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। अभी आप जब सोनू निगम जी के वॉइस में अगर आप गाना सुनेंगे और ओरिजिनल गाना सुनेंगे ना, जमीन आसमान का फर्क है। शुक्रिया शुक्रिया दर्द जो तुमने दिया, ये खता हमसे हुई, प्यार जो तुमसे किया, ना कोई शिकवा गिला तुमसे ओ बेवफा, प्यार तो था ही नहीं, प्यार जो तुमने किया। एंड दिस सॉन्ग वाज अ ब्लॉकबस्टर। सूर्या जो आज आपने मालूम है ना, हर आदमी इसके ऊपर रील बना रहा है। फिर मैंने देखा एक राजू कलाकार आदमी है, तूने दिल के लकीरों संग मेरे वो दिल पे चलाई चूड़ियां, वो दिल पे चलाई चूड़ियां। वेलकम टू रेड एफएम पॉडकास्ट। मैं हूँ जिया और आज मेरे साथ कौन है? एक फेमस इंडियन म्यूजिक डायरेक्टर जिनके गाने 90s और 2000 के एरा में धमाल मचा रहे हैं, अब तक धमाल मचा रहे हैं, और बहुत अमेजिंग काम है इनका। बस मैं गाने कहूँ और आप सबको याद आ जाएगा। बेवफा सनम, देन तुम बिन, हम तुम्हारे है सनम, प्यार तूने क्या किया। बॉलीवुड सॉन्ग्स के जो लवर्स हैं उनके दिलों में बसते हैं ये। मेरे साथ इस वक्त है निखिल कामत। वेलकम टू रेड एफएम पॉडकास्ट सर। Yes, welcome. Thank you so much, Jiya ji. Thank you. Thank you for calling me here. Tell us some यादें of गुलशन जी with you. पहली बार हम लोग मिले हैं गुलशन जी को उनके जूहू के ऑफिस में। Okay. That is near the जूहू सर्कल, अंबर अपार्टमेंट्स। Okay. गुलशन जी बहुत ही पैशनेट आदमी थे म्यूजिक के बारे में, और वो आदमी को देख के और उसके साथ बैठ के उनको पता चलता था कि इनके साथ मैं काम कर पाऊंगा या नहीं काम पर। तो जब हम मिले ना, तो उन्होंने बोला कुछ सुनाओ। तो हमारे पास, जैसे मैं अभी आपको सुना रहा हूँ, हाँ, कुछ नहीं था हमारे पास। और उस समय मैं शॉक भी हो गया, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि अनुराधा जी गुलशन जी से हमारी मुलाकात करने वाले हैं। तो टेबल पे जो भी हम लोग को लगा ना, मैं और विनय ने सुनाया। एंड दो सॉन्ग्स वर यूज्ड लेटर ऑन इन अ फिल्म नोन एज चोर और चांद। जैसे गाना था, सपनों में आना, दिल में समाना, प्यार क्या है मुझे तुम बताना, सपनों में आना, दिल में समाना, प्यार क्या है मुझे तुम बताना, जी चाहता कि ये दिल न टूटे, ख्वाबों से सपना न टूटे, सपनों में आना। ये गाना गुलशन जी को बहुत अच्छा लगा। बोलते मैं ये कहीं ना कहीं अपने फोर्थ कमिंग फिल्म्स में यूज करूंगा। एंड इट वाज यूज्ड ऑन पूजा भट्ट एंड आदित्य पंचोली इन अ मूवी नोन एज चोर और चांद। Oh wow. Yeah, and it was recorded very nicely. SP Balasubramaniam जी and अनुराधा पौडवाल जी। Oh wow. ऐसे गाने सुनाए तो हम लोग एक शुरुआत हो गई। Okay. और गुलशन जी, आई डोंट नो, उसको ऐसा लगा, क्योंकि काफ़ी गाने सुनाए कि आप लोग भजन भी बहुत अच्छे बनाते हो, आप लोग ये भी बहुत, तो आप कुछ ना कुछ करते रहना। एंड दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिक्योरिटी। तो अनगिनत प्रोजेक्ट किए टी सीरीज के लिए। तब अच्छा सिला दिया गाना, वो एक एल्बम था, वो तो आज भी गुनगुना रहे हैं। मतलब अगर खाली हम कहेंगे अच्छा सिला दिया तो सारे लिरिक्स के साथ हर कोई गाना शुरू करेगा। गुलशन जी बहुत ही पैशनेट थे। एंड उनको सिर्फ ये एक मालूम था, म्यूजिक एंड लिरिक्स। वो बहुत ही मीन्स फोकस थे। उनको ऐसे ही गाना सुनाओ तो रिकॉर्ड कर सकते थे। यू डिडंट हैव टू इम्प्रेस हिम विद एनीथिंग। सो आई हैड वर्कड अ लॉट विद हिम। इट वाज, आई वांट टू आस्क यू दैट, यू नो, जब जो म्यूजिक
गुलशन जी सर के साथ था एंड हम सब इतने उनके साथ म्यूजिक में जिस लय में बह रहे थे, चाहे ये अच्छा सिला दिया एंड भजन्स एंड ऑल दैट, एवरीबडी वाज सो ग्रूविंग टू हिज सॉन्ग्स. और फिर जो हादसा हुआ, जी. टेल अस अबाउट कि कितना इफेक्ट हुआ था उस टाइम पे, बिकॉज दैट वाज वेरी शॉकिंग फॉर ऑल हिज फैंस. और टिल डेट जो भी हम फैंस हैं, हमें ये काफ़ी बात जो है डिस्टर्ब करती है. इट वॉज अ वेरी सैड डे. जिया जी, मैं करीब 1 बजे मनीष नगर में था 4 बंगलोज में, और मेरी मीटिंग होने वाली थी या उस दिन शाम को या नेक्स्ट डे मॉर्निंग. गुलशन जी जब भी बॉम्बे आते हैं ना दिल्ली से, तो जो उनके म्यूज़िक डायरेक्टर्स थे वो उनसे मुलाकात करते थे कि क्या हो रहा है भाई, कौन सा प्रोजेक्ट कर रहे हो. तो मुझे अच्छी तरह याद है कि टी सीरीज़ के A&R मैनेजर अजीत कोहली जी, जो उस समय संभाल रहे थे, उनका फ़ोन आया था कि शाम को या कल मिलो. वो आते थे, अजीत कोहली जी भी रहते थे और वो डिस्कस करते थे. तब पता चल गया कि करीब 12 बजे का समय था, पता चल गया कि ये हादसा हो गया. और वी वर वेरी अफेक्टेड. फिर वी रश्ड. फिर मैं उस दिन शाम को बंगलो पे भी मैं था. आई वेंट टू द हॉस्पिटल ऑल्सो. फिर वो बॉडी बंगलो पे उन्होंने लेके आए, तो रात तक हम वहीं थे एक्चुअली. और इट वॉज अ वेरी, वो 5 दिन मेरी ज़िंदगी के सबसे ख़राब दिन थे. सबके ही थे, मतलब सबके ही थे, क्योंकि उनका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत था. वो जो म्यूज़िक जो मेलोडी वापस आई, राइट फ्रॉम क्या करते थे साजना और जीना तेरी गली में, तेरे हम है सनम, वो सब गुलशन जी का ही वो सब कृपा था. अदरवाइज आई डोंट नो वेयर द म्यूजिक हैड गॉन. और एज अ ऑडियंस तब मैं भी बंद किया था, मैं गज़लों की तरफ मुड़ गया था. तब वो अनफॉरगेटेबल्स बाय जगजीत जी. तो गुलशन जी का बहुत बड़ा रोल है कि जो ब्यूटीफुल म्यूज़िक आज हम सुन रहे हैं, ये उनका रोल है. ही वॉज अ विजनरी. आप उनको कोई अच्छा गाना सुनाओ, वो इमीडिएटली 1 सेकंड में वो लिख लेते थे और वो रिकॉर्ड करते थे. एंड आई हैव फैंटास्टिक मेमोरीज विद. और वो गाने तो हम क्या करते थे, साजना बोलो, देन वी कैन सिंग द एंटायर सॉन्ग. ये बात मुझे उस दौर की बहुत ही, बिकॉज वो हम प्यार में क्या महसूस करते हैं जी, वो लिरिक्स और वो जो दर्द भी, जैसे हम बात करें जी, वो बयां करते हैं, वो गाना पूरा हम गा सकते हैं और दिल से महसूस भी कर सकते हैं. यस. टेल अस अबाउट स्टोरी ऑफ अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का. यस. अनुराधा जी का एक दिन फोन आया कि एक प्रोजेक्ट है नोन एज बेवफा सनम, जो हम लोग ने सोचा है. और ये अताउल्ला खान, जो एक पाकिस्तानी सिंगर बार्ड बोल सकते हैं ना, उसकी कहानी के ऊपर है. और गुलशन जी चाहते हैं कि निखिल जी आप करें, मीन्स आप और विनय करें. और क्योंकि आप लोग बहुत मेलोडियस बनाते हो गाने, एंड आई फील यू विल डू द बेस्ट. अनुराधा जी का फ़ोन आया. तब मैं अनुराधा जी को मिला, तो कुछ कैसेट्स थे अताउल्ला खान के, तो बोलते मुझे एग्जैक्टली ये नहीं चाहिए, तो हम भी कर सकते किसी अरेंजर को बुला के. तो वो गाने मैंने लिए, मैंने स्टडी किया वो गानों को. एंड आई रियलाइज कि उसने बहुत रफली वो सब गाए थे. तो कुछ कॉम्पोजिशन को मैंने थोड़ा सा चेंज किया, हल्का फुल्का, और अपने रंग में, और मैंने अपने भी कुछ गाने डाले उसमें. सो दैट इज अगर आपने देखा ना, वॉल्यूम 1 आई रोट म्यूजिक अरेंज बाय निखिल विनय, क्योंकि मैं पूरा क्रेडिट नहीं लेना चाहता था. लेकिन अभी आप जब सोनू निगम जी के वॉइस में अगर आप गाना सुनेंगे और ओरिजिनल गाना सुनेंगे ना, जमीन आसमान का फर्क है. बट आई स्टिल फील दैट इट्स अ रिक्रिएशन. बट जब फिल्म आई तो गुलशन जी ने बोला जब आपके गाने हैं और ये मिक्स है, मैं म्यूजिक निखिल विनय ही डालूंगा. तो ये जब गाना मैंने रिकॉर्ड किया सुदीप स्टूडियो में 19th रोड खार में, तो मेरे पास बहुत कम बजट दिया गया, बिकॉज इट वॉज अ एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट. तो मेरा एक दोस्त है पीयूष कनौजिया, जिन्होंने मोगली आजम ये जो प्ले का म्यूजिक दिया, उन्होंने अरेंज किया. तो एक दिन में हम लोग चार गाने रिकॉर्ड करता, और मैं खुद अरेंज करता था, उसका पूरा बीट्स बनाता था, सब कुछ मैं, और मेरा एक असिस्टेंट था हिमांशु भट्ट. There was no one to help us. I had to arrange the song also. Means इसका जो म्यूजिक पीसेस है, एक तो ट्यून सजाना, और फिर डिसीजन था कौन गाएगा. तो मैंने एक लिस्ट बनाया, उदित जी ये गाएंगे, भूपिंदर जी ये गाएंगे. सोनू निगम जी का क्या हो गया, मैं अच्छा सिला के लिए अभी तक मेरे माइंड में सिंगर फाइनल नहीं था. तो एक दिन अमर हल्दीपुर जी, उन्होंने मुझे ही इज़ अ वेरी फेमस म्यूजिक डायरेक्टर अरेंजर, उन्होंने मुझे सोनू निगम जी का वॉइस सुनाया टी सीरीज़ के स्टूडियो में. तब मेरी घंटी बजी और सोनू जी मुझे मिलते थे, तो बैक ऑफ द माइंड था वो. तो जब अमर जी ने गाना सुना, मैं फिर गुलशन जी को फ़ोन किया और अजीत कोहली जी को मैंने बोला आई फाउंड द वॉइस फॉर दिस सॉन्ग. और इनका कभी भी कोई इंटरफेरेंस नहीं होता था. तब सोनू जी ने
फिर रफ़ी एक एल्बम रिलीज़ किया था जो सुपर हिट हो गया था. ओके. सो सोनू जी के साथ मैं थोड़ा रिहर्सल किया, मुझे अच्छी तरह याद है. वी रिकॉर्डेड द सॉन्ग इन गोल्डन चैरियट स्टूडियो. ओके. दो द ट्रैक वाज रिकॉर्डेड इन सुदीप एंड आई टुक इट टू गोल्डन चैरियट स्टूडियो एट ओशिवरा जो टी सीरीज़ का है. और रात को हम लोग ने 9 बजे गाना शुरू किया. ओके. और सोनू जी इतने मीन्स में जो बोलता था इज टू लिसन टू मी ओके. कि मुझे ऐसा दर्द चाहिए और मुझे ऐसा फील चाहिए नो, जैसे अंतरा था. और मुझे वो स्टोरी मालूम था. तो मैंने क्या किया, आई इमेजिन दैट अ फिल्म विल बी मेड. तब कोई ऐसा अनाउंसमेंट, फिल्म का अनाउंसमेंट नहीं था. Okay. और मैं बोलता था, सर सोनू जी बोलते कोई स्क्रिप्ट है क्या. मैं बोला सर आप मेरे जस्ट फॉलो मी, एंड ही फॉलोड मी. जैसे अशकों की माला मेरे गले पहना के, खुश है वो घर किसी और का बसा के, तुरुरु रुरु 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 रु, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, ओ यार नहीं लूट. आई टू डू ऑल दिस एक्टिंग एंड ऑल एज आई एम सम बिग डायरेक्टर. लेकिन जब गाना रिलीज हो गया, माय गॉड 5 लाख कैसेट्स वन डे. ओह. तो रात को गुलशन जी का फ़ोन आया करीब 12, 12:30 1 कि निखिल जी मैं गुलशन जी बोल रहा हूँ, कैसे हो आप. मैं बोला ठीक है. बोलो आप रुको मत, अभी आप जो जो आपने गाने सुना है आप कोहली जी के साथ बैठ के आप रिकॉर्ड करो, रुको मत, आग लग गई है. अरे वाह. So then I realized that we have struck gold. And when I used to travel from Breach Candy to अंधेरी, मैंने कम से कम 5 ऑटो में वो गाना सुना. हाँ, वो तो वायरल मतलब क्रेजी हो गया. You won't believe it. मैंने बस अपना काम किया. और वो जो पीस आता था, मेरे दोस्त तुषार पार्टे ने बजा था, टैंग 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 टैंग, यहाँ से ही सिटी बजती थी. यू नो द स्टार्ट म्यूजिक बिफोर द आलाप, न दिन को सुकून, वहीं से मीन्स एक कुछ होता था, सबको होता था. ओके. एंड आई रिमेम्बर सोनू जी जब आए रिकॉर्डिंग के बाद, तो ही वाज आल्सो लाइक ही डिडंट नो, अरे मैंने क्या गाया है. एंड आई थिंक इट वाज डेस्टाइन्ड, यू नो. टेल मी, सोनू जी की कोई ऐसी बात उनके फैंस के लिए कि क्या वो गाते समय कुछ ऐसे करते हैं या कुछ रिचुअल्स फॉलो करते हैं, या उनका एक अंदाज जो किसी को पता नहीं है, क्योंकि आपने उनके साथ काफी काम किया है. हाँ, उनके पास एक ब्रीफ केस है. ओके. और वो उसमें कुछ चीज़ें हैं जो आज तक उन्होंने बदले नहीं. जैसे कि मीन्स सम थिंग्स ऑफ माइन आर ऑल्सो देयर. ओके. या आई डोंट नो, ही टेल्स मी मेनी टाइम्स, ही देखो दिस, ये मैंने रखा है अभी भी. उसके पास एक सूट केस है. और वो लेके आते हैं और वो अपने हाथ से गाना लिखते हैं. ओके. देखो मैं लोगों को यही बोलना चाहता हूँ कि कुछ लोग फ़ोन देख के गाते हैं, आपको अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे. ही सीज द सॉन्ग इन अ वेरी बिग स्पेक्ट्रम. वो लिखते हैं, जो आप गाते हो ना, उनका कुछ नोटेशन है. थोड़ा सा वो सर्कल करते हैं, फिर वो रिहर्सल करते हैं, एंड वो थरली, वो जब तक वो ट्यून फाइनल नहीं वो माइक पे नहीं जाते. ओके. या तो वो उस बैग में नोट्स एंड सारा वो सब होता है. हाँ, वो एक उसका लकी बैग है. अच्छा. उसका लकी बैग है वो, मेरे हिसाब से अभी तक वो बैग रखते हैं वो. हाँ. ओके. यस एंड ही राइट्स द सॉन्ग विद हिज ओन हैंड. ओह. ओके. या एंड सी इज गिफ्टेड, प्लस बहुत डेडिकेटेड है, बहुत फोकस्ड है वो. ओके. सो इफ यू आर क्लियर, ही विल डिलीवर 200 टाइम्स व्हाट यू वांट. ओके. ओके. ही इज गिफ्टेड एंड ही इज वेरी ट्रेन्ड और ही इज वेरी फोकस्ड. ओके. देखो हम लोग ने इतने गाने कहे हैं, कोई भी ऐसा गाना नहीं हो सकता जो अच्छा नहीं हुआ ना. हाँ जी. हाँ जी. सो अच्छा सिला दिया, गुलशन जी का सपोर्ट, सोनू निगम के साथ एक हिट, तो वहां से मतलब एक दिन में इतना कुछ बदलाव आ गया और आपको कहा गया मत रुको. उसके बाद की जर्नी आपकी कैसी फिर क्या हो गया, फिर लोगों को विश्वास होने लगा. देखो वो हिट म्यूजिक जरूरी होता है. हाँ. करेक्ट. तो जैसे डिवोशनल में बहुत हम लोग के गाने चले थे, बट ऐसा कुछ नाम नहीं हुआ था. लेकिन ये एल्बम से जैसे निखिल विनय अराइव्ड. करेक्ट ना. तो इसके बाद वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 4, वॉल्यूम 5, वॉल्यूम 6, वॉल्यूम 7, इतने एल्बम हुए. उसमें सोनू जी के भी गाने थे, उदित जी के भी गाने थे, नितिन मुकेश जी के भी गाने थे, अनुराधा जी के सब गाने होते थे, क्योंकि शी वॉज द वॉइस. उसके बाद फिर बाहर के प्रोड्यूसर्स भी आए हमारे पास. सी इट्स अ साइकिल, यू नो. और हम लोग ने दो प्रिंसिपल रखे कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट कॉपी एज फार एज पॉसिबल. कभी कभी वो प्रोड्यूसर गाना देता है, वो बहुत मुश्किल होता है, और हम लोग अपना स्टाइल पकड़ के रखेंगे. क्योंकि एक कंपोजर का एक स्टाइल होता है. तो अगर कोई
हमारा स्टाइल पसंद करता है तो काम करेंगे, नहीं पसंद करता है ना तो देन वी वोंट वर्क। ये हम लोग ने डिसाइड किया था एंड टिल टुडे आई फॉलो दैट। ओके। क्योंकि आपकी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए। हम लोग का ऐसा कुछ स्टाइल नहीं था, लेकिन वी फॉलोड द पाथ ऑफ गुड लिरिक्स और गुड मेलोडी। उसके बाद फिर दुलारा फिल्म आई, मेरी पैंट भी सेक्सी मेरी शर्ट भी सेक्सी, वो भी खतरनाक गाना हो गया। फिर इंग्लिश बाबू देसी मैम शाहरुख के साथ वो गाना था, दीवाना मैं तेरा दीवाना, टंग 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 टंग, मोहब्बत क्या है अब ये जाना, नजर जो झूम के गए तुझे चूम के, छाने लगा नशा। तो ऐसे जो जो काम आने लगा। ये जो गाना था मेरी पैंट भी सेक्सी, जी, जी, उस टाइम पे इस गाने ने काफी फेमस तो हुआ ही जी, लेकिन कंट्रोवर्शियल भी काफी था। हाँ, तो ये कितना आपको अफेक्ट किया? नहीं इफेक्ट नहीं किया, कंट्रोवर्शियल वर्ड सेक्सी ही था, बाकी उस गाने में कोई प्रॉब्लम नहीं था। हाँ, करेक्ट। और बाद में वो गाना बदला भी गया। नहीं, वो दूसरा गाना था, वो अनु मलिक जी का गाना था, बेबी बेबी सेक्सी सेक्सी। मुझे बोला ये गया कि अरे लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया तो हाँ, जो सेक्सी वर्ड है उसको बेबी से, हाँ बेबी से किया, लेकिन ये गाने को टच नहीं किया क्योंकि उसने बोला मेरी पैंट भी सेक्सी। आगे जाके एक दो वर्ड्स थे, आई एग्री विथ यू, और जो मुझे भी पसंद नहीं आया, लेकिन वो नीड ऑफ द आवर था एक्चुअली। हम लोग कोशिश किया उसके बाद कि कोई ऐसा गाना ना हो, लेकिन वो भी इट्स लोगों ने बहुत पसंद किया। इट्स जस्ट के जो कंट्रोवर्शियल चीजें हो जाती हैं। एक्चुअली कॉलेज बेस्ड सॉन्ग था वो, इट वाज अ कॉलेज बेस्ड सॉन्ग। इसकी भी एक कहानी है कि गोविंदा जी आते थे तो उन्होंने कुछ रेफरेंसेस दिया इंग्लिश गाने का, तो हम लोग ने गोविंदा जी को रिक्वेस्ट किया कि विल वोंट टेक द मेलोडी, प्लीज, क्योंकि आगे जाके हमको नहीं मालूम था यूट्यूब और ये सब होगा, लेकिन हमारे ईमान को वो लग रहा था वो। तो गोविंदा वाज वेरी नाइस, ही सेड डोंट वरी। तो रानी मलिक जो ऑथर है, लिरिसिस्ट, उन्होंने एक लाइन छेड़ी थी विमल कुमार जी के सिटिंग रूम में, जब गोविंदा जी आए थे, राजीत अपार्टमेंट्स एट जुहू। तो एक है अनार यहाँ, सो है बीमार यहाँ। तब क्या होता था सिटिंग में ना, डायरेक्टर एक्टर सब लोग बैठते थे, एक ट्रस्ट पे सिटिंग होती थी, एक फेथ पे सिटिंग होती थी। अभी मैं सुन रहा हूँ कि वो डायरेक्टर मिलता ही नहीं कंपोजर को, तो कैसा होगा। तो फिर हम लोग ने कुछ उधर ही कुछ, एक है अनारिया सो है बीमारिया, ये दिल मैं किस किस को दूं। इस गाने की जो आवाज थी वो काफी डिफरेंट थी, गोविंदा जी ने खुद गाया, बहुत डिफरेंट थी। तो वो किसने डिसाइड किया कि गोविंदा जी? वो एक्चुअली क्या था, मैं आपको सच बात बोलूं, मैं कबूल कर रहा हूँ कि एक्चुअली एक प्लेबैक सिंगर को ये गाना गाना था, अलका जी के साथ, अलका याग्निक जी के साथ। कौन थे प्लेबैक? अब वो मैं बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि वो 2-3 बार मुझे छेड़ते रहते हैं, लेकिन मैं वो टालते रहता हूँ वो बात। बट वो प्लेबैक सिंगर को मैंने एक दूसरा गाना दिया। लेकिन जब गोविंदा जी रात को आए ना सुनने के लिए, दिस वाज रिकॉर्डेड इन अ स्टूडियो नोन एज बॉम्बे लैब, बॉम्बे फिल्म लैब्स नियर सिद्धिविनायक मंदिर। अभी वो स्टूडियो नहीं रहा, लाइव गाना रिकॉर्ड हुआ ऑलमोस्ट 100 म्यूजिशियंस के साथ। करीब 7-8 बजे गाना खत्म हुआ। तो चिची जी आए थे करीब, गोविंदा जी इसको चिची भैया बोलते हैं, करीब 9 बजे। तो थोड़ा बहुत उन्होंने हिंट दिया था मैं ट्राई करूंगा, लेकिन जब उसने वो क्यू ट्रैक सुना ना, मेरे पार्टनर ने गाया था विनय ने, वो बोलते ये गाना मैं ही गाऊंगा, और उसने गा लिया। अच्छा, यू वॉन्ट बिलीव इट, वो रिहर्सल किया और उसका एक फोटो शायद मेरे पास है अभी भी, अगर हो तो मैं भेजूंगा आपको, प्लीज भेजना मुझे। तो हारमोनियम पे मैंने हम लोग, और वो उसने वो जो गाना गाया डोंट टेल मी, और फिल्म टेप पे रिकॉर्ड हुआ गाना। यू नो दैट टाइम सॉन्ग्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन अ फिल्म टेप, सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू रिवाइंड एंड ऑल दैट, यू नो, जैसे आज डिजिटल में पंचिंग होता है ना, जस्ट 6 ट्रैक्स थे टोटली। हाँ, 2 ट्रैक्स फॉर रिदम, 2 ट्रैक्स में म्यूजिक, 1 ट्रैक फॉर गोविंदा जी एंड अलका जी, बस। द रेस्ट इज ऑल लाइव, इट हैड टू बी प्लान्ड, अबाउट 40 वायलिन्स। तो फिर उन्होंने गाया वो गाना, उन्होंने 1 शॉट में वो सब रटते थे और एक झटके में एक चंक गाते थे, और वो आवाज में जो हरकतें थी, अरे माय गॉड, और उसकी एटीट्यूड कमाल थी। तू लड़की कितनी क्यूट है तेरे पैंट में, ना वो जो तू तो दैट वाज ट्रेमेंडस, यू नो। तो सिंगिंग वाइज ओके था, लेकिन जो फील था ना, वो ट्रेमेंडस था। और वो फिर वो उनके ऊपर जो शूट हुआ, कमल मास्टर साहब ने वो गाना शूट किया, डेडली। अच्छा, एंड नेचुरली करिश्मा जी इज आल्सो, करिश्मा कपूर जी, राइट। सो इट वाज अ गॉड सेंट थिंग, इट रॉक्ड। पर क्या टाइम पर पहुंचते थे तब? क्योंकि बहुत सुना है कि अरे वो बहुत लेट आते थे। उनका 7-8 बजे का टाइम था, तो 9 बजे 9-9:30 बजे तक वो गाए थे। He came on time. Okay. Yeah. We were lucky for that matter, in all the things, you know. Okay. Any याद उनके साथ, या
एनीथिंग यू वांट टू से कि जो उनके फैंस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हो? गोविंदा जी बहुत ही, उनका म्यूजिकल सेंस बहुत कमाल है, एंड उनका कॉमेडी सेंस और एक्टिंग सेंस भी बहुत कमाल है, एंड इज़ वेरी नाइस पर्सन. ओके. जब वो आते हैं म्यूजिक डायरेक्टर के पास तो ही इज़ रेडी टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, और बहुत स्वीट आदमी है. अच्छा. वी हैड अ वंडरफुल एक्सपीरियंस विद हिम. बहुत ही ऑलवेज लाफिंग, ऑलवेज स्माइलिंग. कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई गाना करना चाह रहे हैं जी. और कोई एक्टर या एक्ट्रेस बहुत टफ हैं, मतलब उनको उनके साथ काम करना काफ़ी इरिटेटिंग सा हो रहा है आपके लिए? जिया जी, मैं फ्रैंकली बताऊं आपको हाँ. कि उस टाइम ना, वो जो पीरियड था ना, उसमें ये सब नहीं होता था. ओके. कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करता था. और उसके मैं उदाहरण भी दे रहा हूँ. एक फिल्म थी जानम समझा करो. हाँ. अनु मलिक साहब का म्यूजिक था. हाँ. उसका बैकग्राउंड हम लोग ने किया था. ओके. ये मैंने बहुत सीक्रेट्स रखे. हाँ. द एंटायर बैकग्राउंड स्कोर ऑफ जानम समझा करो was composed उर्मिला by मातोंडकर. उर्मिला मातोंडकर, सलमान खान जी, एंड उसका डायरेक्टर था अंदलीप सुल्तानपुरी, जो मजरू सुल्तानपुरी साहब का लड़का है. ओके. सो कैसे होता था कि मैं कीबोर्ड पे बैठता था और ईज टू टेल मी दिस इज द सीन, आप देखो, और मैं कुछ गाता था कीबोर्ड के साथ, जैसे ना फील. हाँ हाँ हाँ. कभी मैं वो फिल्म के ट्यून लेता था, कभी मैं कुछ बजाता था, और मैं जो गाता था जो कीबोर्ड पे, एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग, So, ऐसा कुछ, अरे अच्छा अच्छा, तो द अरेंजर इज टू राइट दैट नोटेशन. सबकी बारातें आई. सबके बाराती है. हाँ. तो मैं ऐसा करता था, मैं कुछ भी गुनगुना लेता था. वो क्या बोलता था कि आप जो आपके दिल में ना सीन देख के आपके अंदर की जो आवाज़ आती है ना, आप गा लो. तो ही हैज टू सिंग विद द सीन सम म्यूजिक, जो भी मुझे लगता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट मुंह से गाता था, फिर वो अरेंजर लिखता था. ओके. एनीथिंग जो कीबोर्ड लिखे ना, तब म्यूजिक डायरेक्टर बैकग्राउंड करता था. ओके. अभी म्यूजिक अरेंजर्स को दिया. तो संगीतकार का एक अलग एक मूड होता है, उनकी जो फीलिंग है ना, इट्स नॉट टेक्निकल. ओके. सो दिस वाज द वे, द होल थिंग. तो सलमान खान जी आके सुनते थे, वाओ. तब ऐसा नहीं होता था, और आते थे ना रील देखने के लिए, दिस टू नॉट इंटरफेयर. ओके. ओके. ये लेट टुवर्ड्स द, ये 2000 के आसपास बीच में मुझे लगता है ये एक चीज़ हो गया कि एक्टर्स स्टार्टेड डिक्टेटिंग टर्म्स. ओके. तो उसमें प्लस भी है, माइनस भी है. ओके. या तो म्यूजिक डायरेक्टर बहुत इनसिक्योर हो गया उस समय. आई मीन, so we never faced this problem even in English बाबू देसी में. those time singers were very singers के साथ भी एक रहता था कि जैसे किशोरदा हैं जी, उनकी अपनी कहानियां होते थे जी. एंड लता दी के साथ भी आपने भी शायद काम किया Yes, है. मैंने दो गाने किए एज निखिल कामत. टेल मी अबाउट दैट. हाउ इज वर्किंग विद लता जी? इट्स अ डिवाइन एक्सपीरियंस. देखो, सबसे पहले ना ये लोग म्यूजिक डायरेक्टर की इज्जत बहुत करते हैं. अगर मैंने कैसेट भेजा उनके घर पे तो उनका फ़ोन आएगा. अच्छा. कि मैंने गाना सुन लिया है. ये ऐसा है ना निखिल जी, ये नोट जो आपने गाया, जीना क्या है जाना मैंने, कब तुमसे कहीं जाना है, करेक्ट है ना ये? वो फ़ोन पे लता जी गा रही है मेरे साथ. ओह वाओ. तो इट वाज रिमार्केबल. और द इंटरेस्ट और जो फोकस है उनका, और उनको आपका गाना 100% नहीं करना है, 200% करना है. ओके. और एट द एज ऑफ 80 जब लता जी आई तो खड़े रह के गाई, और एक एक नोट मेरे साथ रिहर्स किया उन्होंने. तो दैट्स, आई डिड 2 songs. और उनका भी कुछ रिचुअल था जिस तरह से वो, उनका रिचुअल नहीं था, लेकिन वो आपको लगेगा कि वो खोई हुई है, वो और किसी बात में उसको बात नहीं करनी, वो गाना रिलेटेड है. और उन लोग सिचुएशन पे बहुत डिपेंड होते हैं. जैसे एक गाना था पल में रिश्ते बदल जाते हैं. दैट वाज इन द फिल्म नोन एज डोंट नो व्हाई न जाने क्यों. तो जीनत अमान जी फिल्म में थी, और वहाँ एक ऐसा सिचुएशन था कि वो हॉस्पिटल आती है और कबीर बेदी साहब वहाँ हैं, और कबीर जी ने उनको छोड़ा है, एंड वो कहीं खो गए, वो कोई आश्रम में, तो हॉस्पिटल में, और वो गाना आता है. वो गाना था, पल में रिश्ते बदल जाते हैं, पल में नाना नजर जाते हैं, ऐसा जिंदगी में होता है, आई डोंट नो व्हाई न जाने क्यों, ऐसा जिंदगी में होता है. थोड़ा सा ऑफ ट्रैक गाना था, बट लता जी ने वो पूरा सिचुएशन के हिसाब से गाया. वाओ.
सो व्हेन यू सी दैट विजुअल ना, जीनत अमन हॉस्पिटल में गा रही है, पूरा गाना चिपकते आता है, क्योंकि ये लोग है ना सिचुएशन हर चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं. बहुत सारे सिंगर्स आज आते हैं बट समहाउ आई फील वो जब आप उनको स्क्रिप्ट समझा रहे हैं ना, उन लोग को इंटरेस्ट नहीं है. हाँ ओके 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 ओके, उन लोग का मन कहीं है. और तभी वो फर्क पड़ता है. लता दी तो फुली इन्वॉल्व हो, फुल्ली इन्वॉल्व. अगर आप 1 घंटा भी उनको कुछ एक्सप्लेन कर रहे हो ना, उनको कोई जाने की जल्दी नहीं है. अच्छा ऐसा है, ओके ओके. तो कैसा सिचुएशन है वो, तो जीनत अमन गा रही है कि वो लिपसिंग है, इतना तक डिटेल में पूछते हैं. सी वो जो डिफरेंस है ना बिटवीन अ गुड सॉन्ग एंड अ सुपर हिट सॉन्ग, इट्स ओनली वो जो रेस होता है वैसा है कि विद इन 3 सेकेंड्स कोई पार हो सकता है. तो वो जो छोटा सा डिफरेंस है ना, वो कंपोजर जानता है. यस, मेरी अंदर की एक आवाज़ आती है, भले आप आधे घंटे में गाना वो कंप्लीट करो, मुझे वो प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे मालूम है कि दिस इज़ द राइट टेक, इट्स कम. और कभी कभी नहीं होता तो मैं सिंगर को बोलता हूँ सब कुछ अच्छा है, समथिंग इज थोड़ा फील और देना ना प्लीज़. और जैसे अच्छा सिला दिया हो या कोई फरियाद हो जगजीत जी के साथ, वो जब आता है कंपोजर 1 मिनट, यस. तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सिंगर और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ट्रस्ट द कंपोजर फुल्ली. आप सजेशन दो लेकिन फाइनल कॉल गिव इट टू द कंपोजर. अमेजिंग. बहुत फ़र्क पड़ता है उसमें. वो एक बारीक नीडल है बोलते हैं ना, जिससे फ़र्क पड़ता है हिट सॉन्ग और एवरेज सॉन्ग में. ओके. एंड तुम बिन ऑल्सो गाना बहुत सबके दिलों पे छा गया था. टेल अस अबाउट दैट. या तुम बिन की जर्नी कैसी थी कि एक दिन हम लोग भूषण जी के घर में बैठे थे. भूषण कुमार जो गुलशन जी का लड़का है, जो टी सीरीज संभाल रहा है इस वक्त. तो अनुभव सिन्हा जी जब हम लोग मिलते थे ना, कई बार ऐसा सुनाई दिया कि वो भूषण जी को बोलते आप मुझे फिल्म नहीं देंगे, मैं सिर्फ एल्बम करूँगा. 1-2 बार जिक्र हुआ था इस बात को लेके. तो भूषण जी ने एक दिन बोला कि उस दिन हम लोग डिनर पे बैठे, उसके बाद उन्होंने अनाउंस किया कि मैं एक फिल्म शुरू कर रहा हूँ जिसका नाम है तुम बिन, स्क्रिप्ट रेडी, आप सुन लो. तो उसी समय मैं था, विनय था और फैज़ अनवर साहब जिन्होंने गाने लिखे, हम लोग थे. तब 1 लाइन अनुभव सिन्हा जी ने सुनाया. बहुत सुंदर स्क्रिप्ट था और बहुत डिटेल में उन्होंने सुनाया, भले आधे घंटे में उन्होंने सुनाया. और वहीं हम लोग मूड चार्ज हो गए. सी स्क्रिप्ट चार्जेस यू नो, वी नीड सम सॉर्ट ऑफ रेफरेंस. तब कुछ गाने हमारे बैंक में थे, कीबोर्ड था, तो ऐसे ही कुछ गुनगुनाए हम लोग ने. जैसे मैंने वो गाना सुनाया, तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे, मोहब्बत. तो भूषण जी ने वो गाना नोट किया. क्या होता है, कभी स्क्रिप्ट सुनने के बाद एक कंपोजर मूड में आ जाता है, सुनाते रहता है ये गाना वो. तो ऐसे मेरे ख्याल से 2 गाने थे जो भूषण जी ने उस लॉट में से फाइनल किया कि कुछ है क्या जो इसमें जा सकता है. फिर हम लोग टी सीरीज़ के जू ऑफिस में बैठे, जो एक लकी जगह थी, और वहाँ अनुभव जी ने पूरा स्क्रिप्ट सुनाया और सिचुएशन समझाए. एक सिचुएशन था जो बहुत ही गंभीर था कि प्रियांशु चैटर्जी है, ही गोज़ टू कैलगरी वेयर ही हैज़ टू मीट संदिली सिन्हा जी, और उसको वहाँ प्रॉब्लम भी सॉल्व करना है क्योंकि उसके हस्बैंड को, फियांसे को उसने बाय मिस्टेक बाय रोड एक्सीडेंट में थोड़ा सा उड़ाया है और वो उसकी डेथ हो गई. उसको ये भी बोलना है और वो बिजनेस भी जो अभी धंधा बंद हो गया, ही हैज़ टू रिवाइव दैट बिजनेस ऑल्सो. तो ये सिचुएशन में गाना था कोई फरियाद. तो हम लोग है ना एक जगह पे गए थे शाहरुख जी को मिलने के लिए, महबूब स्टूडियोज़. तो वहाँ हम लोग एक रूम में बैठे थे. तो वहाँ एक कॉमेडियन था, स्टैंड अप कॉमेडियन माधव मोगे जी. तो वो बार बार बोलते थे कि इस रूम में बहुत बड़े बड़े लोग बैठे थे, मीना कुमारी जी और दिलीप कुमार साहब. तो हम लोग इंस्पायर हो गए ऐसे कॉन्वर्सेशन में. तो 4-5 ट्यून मैंने भी बना, कोने में विनय बैठा था, एक कोने में अपने वॉकमैन लेके कुछ ना कुछ बनाते थे. 4 ट्यून्स काम में आ गए क्योंकि वी यूज्ड टू रेफर बैक टू आवर पास्ट कि कुछ रेफरेंस में हो सकता है. तो कोई फरियाद है ना, उसकी बुनियाद उस रूम में बनी थी, महबूब स्टूडियो की एक मेकअप रूम में. तो हम लोग ने डेवलप किया और भूषण जी को थोड़ा सुनाया तो भूषण जी को अच्छा लगा. तो फैज़ अनवर ने ऑन द स्पॉट ना वो धुन पे ना, बिकॉज ही न्यू द स्क्रिप्ट, आप सुनिए, हुई फरियाद
ना 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 तेरे दिल में दबी हो जैसे, ना 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 तूने आँखों, तो ऐसे ऐसे गाने बनते थे. ओके. तो कुछ लोग हैं जैसे आनंद बख्शी साहब और फैज़ अनवर साहब, ये ऑन द स्पॉट कुछ ना कुछ लिरिक्स देते हैं. अच्छा. ओके. तो मुखड़ा बना. फिर नेक्स्ट डे हम लोग ने वी सैट डाउन और भूषण जी को अंतरा भी सुना है. ओके. एंड मैं एक आदमी की बहुत इंपॉर्टेंट आदमी का नाम लेना चाहता हूँ. हिज नेम इज सुरेश लालवानी जी. ओके. ही इज द नंबर 1 अरेंजर ऑफ बॉलीवुड फिल्म्स, म्यूजिक अरेंजर. तब है ना ऑर्केस्ट्रेशन एक अरेंजर करता था. Okay. तो सुरेश जी को जब कंपनी और हम लोग ने साइन किया कि ही विल डू द अरेंजमेंट, सुरेश लालवानी जी ने अपने घर में हमको बुलाया चेंबूर में, सिंधी कॉलोनी के पास. Okay. पहले अंताक्षरी होटल जहाँ है, ओके. तो ही यूज्ड टू स्टे देयर. तो राजू लालवानी और जगदीश लालवानी जी, दे ऑल म्यूजिक प्रोग्रामर्स. तो वो साउंड चेंबूर में सुरेश लालवानी जी के घर में वो बना, जो कोई फरियाद का साउंड डिजाइन था. So whenever people talk of the arrangement, it's my moral duty to mention these three people. Okay. तो धुन तो हम लोग ने सुरेश जी को दिया, सिंपल बैर ट्यून, हर मुलाकात के नाम यही हो. बट वो आदमी ने वो टिंग टिंग टाक टिक टिक टाक, और वो जो पूरा ऑर्केस्ट्रेशन, द क्रेडिट गोज टू हिम. Okay. बिकॉज अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज उनको स्क्रिप्ट मालूम था. तो इट्स ए टीम वर्क. और फिर वो हिस्ट्री क्रिएट हो गया. और भूषण जी को भी बहुत अच्छा लगा. वो जब गाने हम लोगों ने सुना है ना, प्रोग्रामिंग करके, एंड वी न्यू इट वाज गोइंग टू बी अ फिल्म शॉट इन सिनेमा, पैनाविजन कलर. और अनुभव सिन्हा ने सब शॉट्स बताए थे हमें, सब जो पुराने टाइम में ना जो डायरेक्टर्स बोलते वो करके दिखाते थे. Okay. तो देखो फिल्म, आपको वो पूरा बड़ा इंट्रो था, वो सब जैसा था वैसे शूट किया. Amazing. एंड इवन जगजीत जी हैड सम थिंग्स की कैन यू मेक द इंट्रो स्मॉल. तो मैंने बोला सर एक सिचुएशन है. ही डिडंट बिलीव मी फुल्ली, बट बाद में एक दिन उनका फ़ोन आया था लंदन से. अच्छा. तो मैंने फ़ोन उठाया, +44 नंबर, निखिल जगजीत जी बोल रहा हूँ, मैं पब में बैठा हूँ और कोई फरियाद बज रहा है और लोग स्लो डांस कर रहे हैं. ही वॉज सो हैप्पी बिकॉज दिस सॉन्ग कनेक्टेड जगजीत जी विद द यूथ. Wow. नो डाउट उसके यूथ के फैन थे, लेकिन ये गाने ने बोलते हैं ना सिक्सर मार दिया. और आज भी द यूथ सिंग्स दिस सॉन्ग. Completely. एंड आई थिंक तुम बिन फिल्म वॉज ब्लेस्ड. इट वॉज ब्लेस्ड, यू नो. बहुत मज़ा आता था उस समय. एक आदमी वैलिडेशन लेता था, मीन्स एक ही, भूषण जी. बाकी नो वन वॉज इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ द म्यूजिक. Okay. सिचुएशन अनुभव जी सुनाते थे और भूषण जी टू टेक द कॉल. Okay. एंड that's how great music is made. There should be 1 or 2 people who will call the shots. Okay. जो अभी सॉरी टू से नहीं हो रहा है. अब तो काफी अलग सीन्स है म्यूजिक के. अलग सीन्स है. 10 लोग सुनते, 10 लोगों को कैसे पता चलेगा. तो आई ओनली थ्रू दिस पॉडकास्ट, इवन द लिरिक्स, द म्यूजिक, Yes. वो दौर का ऐसा था कि हर चीज दिमाग पे चढ़कर बोलती थी. Yes, वो yes, थोड़ा yes, सा yes. मिसिंग है. छोटी सी रिक्वेस्ट है ये पॉडकास्ट के थ्रू कि प्लीज़ ट्रस्ट द म्यूजिक डायरेक्टर, प्लीज़ ट्रस्ट द लिरिसिस्ट. आप उसको डाइसेक्ट मत करना गाना को. बिकॉज देर इज़ वन वेरी फेमस यू नो किस्सा विच पीपल से दैट व्हेन राजेश रोशन जी वाज साइंड बाय यश जी, वन डे ही वेंट टू यश जी एंड स्पोक टू हिम कि आर यू लुकिंग एट राजेश जी और यू लुकिंग एट खयाम साहब. तो उन्होंने बोला नहीं हमको राजेश रोशन ही चाहिए. ओके, थैंक यू. बिकॉज each composer has his style. Okay. And you can see the beautiful music of Rajesh Roshan ji, Ek Rasta Hai Zindagi, Okay. in Kala Patthar and all the other films, you know. तो कहने का मतलब है, I request you through this podcast कि whenever you sign a composer, please trust him और give him freedom. Okay. अभी 10 लोग 10 चीज़ बोल रहे हैं, वो गाना बनता ही नहीं है. वो गोल है ना, चक वो मिक्सर में पीसते रहता है गाना. हाँ. और एंड में ना सोल ही नहीं रहता गाने में. मैं बताऊं कि उस समय जब अगर गाना आज फाइनल हो गया ना, कल रिकॉर्ड होता था. Okay. एक कैसेट जाता था अरेंजर के पास, हम भी कुछ म्यूजिक बनाते थे, ऑर्केस्ट्रेशन, और नेक्स्ट डे म्यूजिशियन आते थे और गाना रिकॉर्ड होता था. अब वो सब मिसिंग है. अभी 20-25 दिन अरे पहले पसंद आ गया, फिर 10 दिन के बाद कोई आएगा, नहीं इट्स नॉट वर्किंग, द सॉन्ग हैज बाउंस्ड. अरे सॉन्ग हैज बाउंस, इज इट अ बॉल? हाउ कैन अ सॉन्ग बाउंस? नो द सॉन्ग हैज बाउंस्ड. ये एक नया टर्म आ गया. हाउ कैन यू लाइक अ सॉन्ग टुडे एंड आफ्टर 10 days नॉट लाइक इट? राइट. तो उस समय टाइम ही नहीं होता था. पसंद है रिकॉर्ड करो.
यहाँ लग गया ना, बस गया. सो दैट इज व्हाई द हिट म्यूजिक इज कमिंग. और उस समय ऑर्केस्ट्रेशन होता था गाने में, which is really missing today. There is no difference between a film song and a private song. Yes. अभी आप आर डी बर्मन जी के गाने सुनो, वायलिन शुरू हो रहा है, अकॉर्डियन बज रहा है, फ्लूट्स आ रहे हैं, कोरस आ रहा है, आप यूज टू एंजॉय. लक्ष्मीकांत प्यारे जी के गाने सुनो, ह्यूज. कल मैं एक रिहर्सल सुन रहा था प्यारे जी का विथ 100 म्यूजिशियंस इन अ हॉल ऑफ हिज ओल्ड सॉन्ग्स. वो रिहर्सल सुन के ना, जस्ट द रिहर्सल ऑफ अ शो, ऐसा लग रहा था, कोरस, ऐसा लग रहा था कि ये गाना हो रहा है. सो आई रिक्वेस्ट all the corporates and everybody, please fill the song with some orchestration. Hans Zimmer साहब कर रहे हैं, जॉन विलियम्स साहब कर रहे हैं. They are using 300 musicians today in their Star Wars and all their films. आप लोग प्लीज थोड़ा सा गाने को बड़े कर दो, create some elements in the song which are enjoyable. So tell me about your, आपका जो विनय जी के साथ भी जो रहा है रैपो जी. How was it? And अब क्या सीन है? Tell us about that. It was a lovely journey of 16 years. हम लोग अभी भी दोस्त हैं. Okay. एक दिन हमारा एक दोस्त सेक्रेटरी था जो he just said that शायद विनय जी को शायद लंदन जाना है या he wants to pursue his own career. Okay. तो मैंने विनय जी को फ़ोन किया, तो he saying I'm moving to London and I want to experiment something on my own. Okay. सो रीज़न कोई झगड़ा, कोई दुश्मनी या कोई फाइनेंशियल जैसा कुछ नहीं था. एक होता है कि समटाइम्स यू जस्ट वांट टू बी ऑन योर ओन. 16 साल तो काम किया. 16 साल is 16 good साल journey, काम yeah, and successful journey. एंड यू वोंट बिलीव इट, एवरी वीक वी आर इन टच विथ ईच अदर. व्हेन ही कम्स टू मुंबई वी मीट. और ऐसा कोई चांस मिले तो हम लोग ज़रूर करेंगे काम साथ में. Okay. और अभी ये जो गाना हिट हो गया, दिल पे लगाई छुरिया, तो उनका फ़ोन आया, और अरे निखिल क्या हो रहा है. मैं बोला देखो वो काम रंग में आया ना. अच्छा वो भी गाना, आई एम जस्ट कमिंग बैक टू द पॉइंट, दैट वाज अ 30 to 35 म्यूजिशियन सॉन्ग, 40 म्यूजिशियन सॉन्ग. Wow. Okay. सी वो गाना जो रिलीज भी हुआ उसमें मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ राजू कलाकार को मैंने वो टिक 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 वो डब किया. दैट सेम ट्रैक आई हैव रिलीज्ड Wow. बाय डूइंग अ लिटिल बिट ऑफ टेक्नोलॉजी. तो वो बड़ा गाना है ना, आज का यूथ उसको एक्सेप्ट कर रहा है. Yes. वो जो स्टेप जो अंजलि अरोरा ने किया, हाँ. उस पे वो स्टेप आता है. हाँ. तो आई टोल्ड द एंड मैनेजर ऑफ टी सीरीज की एज फार एज आई नो, प्लीज डोंट टच द ट्रैक बिकॉज पीपल आर डूइंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स विद दिस ट्रैक. सो लीव इट एज इट इज एंड लीव इट टू गॉड. Okay. Okay. तो our journey is still nice. We meet, we talk, and whenever there's something successfully calls me up. In fact, we are going to meet in 1 or 2 days. Oh wow. Yes. और अगर ऐसा कोई प्रोजेक्ट आ गया ना तो जरूर करेंगे. साथ में तो करेंगे. Yeah. So they're still there like ऐसा. या देखो क्या होता है ना, after some time you feel throttled also in a partnership. Right. So I start. कभी you want to now understand कि तुम्हारी क्या कैपेसिटीज हैं एंड इंडिविजुअली तुम क्या कर सकते हो. जी. थोड़ा बहुत आ जाता है. और विनय ने एक फिल्म भी बनाया राकेश बापट के साथ. Okay. और उन्होंने उसमें उनका ही म्यूजिक है जो बहुत अच्छा है. Okay. तो वो ट्रायल वो सब हम लोग सब गए थे ट्रायल में. Okay. इट वाज अ लवली एक्सपीरियंस एंड यू हैव टू एक्सेप्ट लाइफ ना. राइट. ओके. सो जब आपका और विनय व्हेन यू गाइस पार्टेड वेज लाइक फॉर गुड 16 इयर्स सक्सेसफुल जर्नी, आपकी इंडिविजुअल जर्नी के बारे में फिर मुझे बताइए. जब वो मुझे न्यूज़ मिला ना, जब विनय से मेरी बात हो गई तो बोला निखिल मुझे जाना है लंदन और मुझे अपना खुद का कुछ करना है. तो आई थिंक मे बी निखिल विनय विल नॉट एग्जिस्ट आफ्टर दिस. तो वी मेट एंड ऑल. इट वाज वेरी नाइस. क्योंकि देखो एक आदमी का एक जर्नी है ना, शायद उसका करियर अच्छा होगा उधर. सो द न्यूज़ देन ब्रोक इनटू द पब्लिक डोमेन. कुछ न्यूज़ चैनल्स ने भी कैरी किया. तो मैं थोड़ा सा मुझे सोचना पड़ा. आई वॉज अ लिटिल डोसाइल दैट टाइम. थोड़ा सा मैं क्वाइट टाइप था. ओके. बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंट जाके मिलना वो बोलते हैं ना. हाँ. तो उसमें एक स्पिरिचुअल जर्नी है अगर मैं बोल दूँ. बताइए. वो नेक्स्ट डे मैं ना स्वामीनारायण मंदिर में गया था. तो मेरा एक दोस्त है योगेश वडवाना, तो उसने बोला कि प्रमुख स्वामी जी आने वाले हैं. प्रमुख स्वामी जी इज़ द मैन हु हैज स्टार्टेड द अक्षर पुरुषोत्तम जो मूवमेंट है ना, स्वामीनारायण का मूवमेंट. ओके. तो वो मंदिर में एंड मैं उसके बारे में बहुत पढ़ता था और बहुत लोग मिलना चाहते थे उनको. Okay. तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में गया वहाँ. तो मैं
प्रमुख स्वामी जी को मैं मिला, तो ये प्रस्ताव मैंने रख दिया कि मेरा नाम निखिल कामत है। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि इन्होंने इतनी हिट गाने दिए, लेकिन वो कुछ बात करना चाहते थे। तो मैंने बोला प्रमुख स्वामी जी, उनके पैर छुए कि मुझे अभी ना मेरा खुद का जर्नी शुरू करना है, निखिल कामत के रूप में या निखिल के रूप में। मेरी पार्टनरशिप टूट गई, ओके, तो मैं क्या करूं, मैं इस लाइन में चल पाऊंगा? क्योंकि ब्रांड टूटने से ना लोग कभी कभी काम नहीं देते। राइट। तो प्रमुख स्वामी जी ने गुजराती में थोड़ा वो बात कर रहे थे अपने स्वामी जी के साथ, फिर उन्होंने जवाब दिया मेरे चेहरे को देख के कि आप यही लाइन में कामयाब होंगे। आई गॉट अ वेरी बिग पुश, यू नो। तो घर पे आया मैंने, और मैंने फिर पूजा किया, और मैं बोला चलो मैं एज निखिल कामत शुरू करते हैं, मुझे लगता है लोग मुझे काम देंगे। तो फर्स्ट पर्सन जिन्होंने मुझे काम दिया वो है द फेमस KRK, जो क्रिटिक है, एक्टर है, यू मस्ट हैव ना, कमाल खान साहब। तो उन्होंने मुझे पिक्चर दी देशद्रोही। तो मैंने उनको बोला सर मैं अकेला हूँ, निखिल विनय आप नहीं लिख सकते हो, मंजूर है सर तो मैं करूँगा। सो ही वॉज वेरी काइंड। सेकेंड पर्सन वॉज नन अदर देन भूषण कुमार जी। बिकॉज तब क्या हो गया कि मैंने उसके पहले निखिल विनय के साथ एक एल्बम किया था सोनू निगम जी के पिताजी के साथ, अगम कुमार निगम। और वो एल्बम बेवफा सनम वॉल्यूम 9 उसकी यादों में, बट सब जेन्युइन गाने थे। तो भूषण जी को मालूम था कि वो सिटिंग मैंने किया था, तो इसे प्लीज देन केम अ ब्लॉकबस्टर सॉन्ग फ्रॉम द एल्बम बेवफाई, म्यूजिक निखिल। तो वो गाना इतना बड़ा हिट हो गया, शुक्रिया शुक्रिया दर्द जो तुमने दिया, ये खता हमसे हुई, प्यार जो तुमसे किया, ना कोई शिकवा गिला तुमसे ओ बेवफा, प्यार तो था ही नहीं, प्यार जो तुमने किया। एंड दिस सॉन्ग वाज अ ब्लॉकबस्टर। इतना बड़ा हिट हो गया, मीन्स हर टैक्सी ऑटो में तो निखिल हैड अराइव्ड या निखिल कामत हैड अराइव्ड। तो भूषण जी ने बोला इमीडिएटली नेक्स्ट एल्बम शुरू करो, तो उसमें वो गाना भी हिट हो गया, वो किसी और से मिलके आ रहे हैं, फिर भी हम उनका इंतजार कर रहे हैं, एक बेवफा से हम कितना प्यार कर रहे हैं। आप इसके व्यूज देखेंगे ना, इट्स आई डोंट नो, आई थिंक इट मस्ट बी 600 मिलियन व्यूज। क्योंकि एक रिसेंटली किसी ने देखा कि मैं ये सब देखता नहीं हूँ कि आपको मालूम है इन गानों के व्यूज क्या है। तो जब मैं देखा तो मैं खुद भी ऑलमोस्ट बेहोश हो गया। सो दीज आर द सॉन्ग्स दैट आई प्लेड इन द इंटीरियर्स। ये लोग, एंड यू हैव डन इट इंडिविजुअली। इंडिविजुअल। फिर तो मैंने बहुत सारा काम किया। एक गाना था बेटिया, जो कपिल सिब्बल साहब और ये जुड़े थे उस एल्बम में। मनोज कुमार प्राण उन्होंने लिखा। वो गाना शिल्पा शेट्टी के मदर ने टेक ओवर करके, इट हैड ऑल द एक्टर्स। इट वाज सेव द गर्ल चाइल्ड। बेटिया बेटिया बेटिया, एक लड़के की तरह लड़की भी मुट्ठी बांध के पैदा होती है। एंड दिस सॉन्ग एवरीबडी एंडोर्स्ड, अजय देवगन जी, शिल्पा शेट्टी जी, सुष्मिता सेन। इट वाज अ स्मॉल 3-minute सॉन्ग एंड इट बिकेम ह्यूजली वायरल। अभी भी स्कूल में ये गाना चलता है। सो वहाँ से फिर आई डिड अखिलेश यादव जी इस कैंपेन, समाजवादी पार्टी, एंड ही बिकेम CM। तो ऐसा लगा कि अभी मैं कर सकता हूँ। और कुछ जो डीलिंग विद पीपल वो सब वो भी सीख लिया मैंने। एंड इवन छुरिया सॉन्ग, हाँ, दैट वाज अ बेवफा सनम सॉन्ग। वो छुरिया जो आज आपने मालूम है ना, पहले मुझे 20-25 लोगों ने गाना भेजा, तो मैंने बोला ठीक है यार। तब एक मेरे दोस्त का फ़ोन आया, सर आपको मालूम है, आप जरा देख लो ये गाने, आग लग गई है गाने की, हर आदमी इसके ऊपर रील बना रहा है। तो फिर मैंने देखा एक राजू कलाकार आदमी है, तूने दिल के लकीरों संग मेरे ओ दिल पे चलाई छुरिया। तो आई डिडंट बिलीव इट, आई हैड फॉरगॉटन दिस सॉन्ग ऑलमोस्ट, बट आई रिमेंबर्ड। और आई हैड वो फुटेज मेरे पास था सोनू जी का। अच्छा। मैंने वो फुटेज इतने साल तक रखा, ना मैंने कभी पॉडकास्ट में यूज़ किया, ना मैं किसी को दिया। तो मे बी इट वॉज डेस्टाइंड। तो मैं शेयर करता हूँ वो क्लिप जो सोनू जी मेरे साथ रिहर्सल कर रहे हैं। प्लीज सेंड इट टू अस। या श्योरली। और उसमें आपको देखो सोनू जी कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके ग्रेट। मीन्स वो गाना नहीं था, लेकिन वो उस दौरान था, कैसे गाने बनते थे उस समय ना। तो दिस और छुरिया बहुत बड़ा, आई थिंक इट हैज गॉन टू 400 मिलियन ऑन इंस्टाग्राम
100%. एंड हर जो कोई बना रहा है रील्स हाँ, पर, और भूषण जी ने जो गाना बनाया उसके बाद, वो अंजलि अरोरा और वो जो जो जेंजी सॉन्ग, वो ऑलमोस्ट 4 करोड़ तक गया अभी, 4 करोड़ व्यूज, Amazing. ऑलमोस्ट 4 करोड़ व्यूज. सो इससे एक चीज़ और प्रूव किया कि मेलोडी रेंज, मेलोडी, बीट और गुड लिरिक्स. Yes, yes, great. Okay, so individually भी आपकी जर्नी, जैसे कि आप जिनके पास गए थे उन्होंने कहा था कि आप कीजिए, एंड जी. देन योर जर्नी हैज बीन सो अमेजिंग. यस, टेल अस अबाउट योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स. अब हमें और क्या क्या सुनने को मिलने वाला अभी संत तुकाराम एक फिल्म रिलीज हुई रिसेंटली, Okay. वो मैं कर रहा हूँ. और मैं ना एक वेब सीरीज भी किया अभी अनिल शर्मा प्रोडक्शंस के साथ, शांतिनिकेतन फिल्म्स, जिसके डायरेक्टर है कपिल कौस्तुभ शर्मा, इज नोन एज मार्गो फाइल्स. है? ओके. इट्स अ मल्टी स्टार कास्ट. जीना तमन जी है, पल्लवी जोशी, मैनी मोर, महाबानु कोटवाल है उसमें, और भरत दाभोलकर जी, सो मेनी, सुचित्रा कृष्णमूर्ति. Oh, wow. दैट इज नेक्स्ट इन द कमिंग. तो आई एम डूइंग दैट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट वेयर आई एम हैप्पी, where I enjoy my music, अमेजिंग. and I'm doing lot of solo songs जो singles बोलते हैं ना. ओके. और अगम जी के साथ भी मैं कर रहा हूँ, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ. सो माई इंडिविजुअल जर्नी इज ऑल्सो गोइंग वेरी नाइस इन माई ओन स्पेस. कि आपकी ये करियर की शुरुआत कैसी हुई? आप मुंबई से हैं, कहाँ से हैं, आपके बारे में बताइए. जी, मेरी पैदाइश मुंबई में ही हुई, प्रॉपर ब्रीच कैंडी, साउथ बॉम्बे. ओके. और बचपन में मुझे क्रिकेट का बहुत शौक था. आई यूज्ड टू स्टडी इन अ स्कूल नोन एज पाम बीच. ओके. मेरे सीनियर थे सुनील शेट्टी जी, जो Okay. बहुत फेमस एक्टर है, और मेरे पिताजी इंजीनियर थे, और आगे जाके मेरे जो भाई है ही वॉज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. और मैं HR कॉलेज में पढ़ा, और करते करते ना करीब 7th या 8th स्टैंडर्ड में मुझे ऐसा फील हो गया कि आई एम इंक्लाइन टूवर्ड्स म्यूज़िक. ओके. लेकिन तब भी परिस्थिति ऐसी थी कि मेरे पिताजी ही एक्सपायर्ड व्हेन आई वाज 13 years old. तो मैं बहुत पैम्पर्ड चाइल्ड था. तो फिर मैं एकदम सीरियस में अपने स्टडीज़ में लग गया, क्रिकेट भी छोड़ दिया. तो एक दिन ऐसा भी आया कि प्रिंसिपल जब मेरे पिताजी को फ़ोन करते थे कि आपका लड़का को संभालो, वो 7 सब्जेक्ट में फेल हो रहा है, लेकिन क्रिकेट की वजह से हम लोग उसको पास कर रहे हैं. ओके. A day came when the principal called my mother and said कि please we want निखिल to play for the school. ओह वाओ. तो देखो लाइफ में मैं मीन्स जब मेरे पिताजी गुजर गए, इन वन डे में बहुत सीरियस हो गया, ओके. क्योंकि मुझे सिर्फ अंधेरा दिखाई दिया. सो लेकिन आई कंटिन्यूड माई हार्ड वर्क, एंड मैं म्यूज़िक सुनता था. बट क्रिकेट में फिर आपने नहीं ट्राई किया? नहीं, मैंने ट्राई किया थोड़ा बहुत कॉलेज लेवल पे, HR कॉलेज के लिए खेला, ओके. और काफ़ी अच्छा गया. लेकिन फिर जॉन्डिस हो गया, तो फिर करियर आई मीन थोड़ा सा आई रियलाइज़ कि मैं नहीं कर पाऊंगा. ओके. लेकिन मैंने बहुत नाम कमाया था, और भी वो कटिंग्स है गाइल शील्ड, हैरी शील्ड के. वाओ. ओके. यस यस यस. सो दिस इज द स्टोरी. और म्यूजिक एक पार्ट था. मैं पढ़ाई करता था और गाने सुनता था, चाहे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के गाने, R.D. बर्मन जी के गाने, मदन मोहन जी के गाने. 2 ही टाइम पास थे बस. एक पढ़ाई जो टाइम पास नहीं था, और एक आई यूज्ड टू लिसन टू 5, 8, 10 hours ऑफ म्यूजिक. ओके. मीन्स उस समय कैसेट्स होते थे, तो मेरे दोस्त बहुत अच्छे थे ब्रीच कैंडी में. हाँ. सब ऐसे कैसेट देते थे, टेक तो मैं सुनता था, और 6, 8 घंटा म्यूजिक सुनता था. मैं राग तब सुनता था कि ये यमन राग है, ये भूप राग है. तब तक मैं कीबोर्ड भी नहीं बजाता था. ओके. आपने प्रोफेशनल सिंगिंग मतलब नहीं. प्रोफेशनल ऐसे कोर्स नहीं किया? मैं कोई कोर्स नहीं किया. हाँ. कॉलेज में पता चल गया कि मेरी ज़रूरत है, तो मैं थोड़ा बहुत कीबोर्ड सीखा. मेरा एक दोस्त था चार्ल्स वाज, तो वो कफ परेड में रहता था, तो उसने मुझे बुलाया, तो ही टॉट मी पियानो. ओके. तो ये कहानी है. और लेकिन मेरा लिसनिंग बहुत स्ट्रांग था. और एक और बात है कि 7th स्टैंडर्ड में एक पोइट्री थी, बाल भारती मराठी, आपने भी पढ़ा होगा. या बालानो यारे या लवकर भरभर सारे या. तो सब लोग ने रट लिया वो पोइट्री कि या बालानो यारे या लवकर भरभर, 2 पेज का रट लिया. तो मैंने टीचर को एक गुजारिश की कि मैं रट नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं गा के सुनाऊंगा. ओके. तो सब लोग हंसने लगे क्लास में. मुझे वो दिन अभी भी याद है, करीब 1 बजे का टाइम था मराठी क्लास में. तो मैंने वो गा लिया, और वो मेरा फर्स्ट कॉम्पोजिशन था. ओके. वो ऐसा था कि या बाळानो या रे या लवकर भर भर सारे या, मजा करा रे मजा करा, आज दिवस तुमचा समजा, खिळबिलती वागिळती या नगराला जाऊया, सुंदर आहे दुसरी दुनिया.
वाओ, अमेजिंग। so- अगर पढ़ाई ऐसी म्यूजिकल बन जाए तो कितना आसान हाँ, हो तो जाए ये ना? सच कहानी है। और दिस वाज द पाइड पाइपर बेसिकली। Okay. जब मेयर ने उसको पैसा नहीं दिया हाँ, रैट्स सारे, हटाने के लिए, हाँ। तो उसने फिर ये पोएट्री था, तो ये मेरा फर्स्ट कंपोजिशन है। ओके, हाँ, तो ग्रेट। वहाँ से मुझे ऐसे ख्वाब आने लगे कि मैं 100 म्यूजिशियन के साथ गाना रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कि मैं ही आर डी बर्मन जी हूँ, मैं ही लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी हूँ, और मैं स्टूडियो में हूँ। सो वो जो मैनिफेस्टेशन है ना, वो विजुअलाइजेशन start हो गई। विजुअलाइजेशन शुरू हो आपके गया। क्लासरूम में तो काफी टीचर भी हैरान हो गई होगी सुनकर। हाँ, ये स्कूल लेवल का था एक्चुअली। हाँ, ओह, ओके। तो आगे जाके जब एचआर कॉलेज में म्यूजिक का जो सोशल चीज हुआ, तो आई टू हेल्प आउट, यू नो। Okay. जब वो गाने थे ना, जो फिल्म के गाने, वो जो एनुअल डे होता था, हाँ, हाँ, हाँ। तब उस समय भी मैंने एक ऐसा काम किया कि पहले वो माइक सिस्टम अच्छा नहीं होता था Okay. कॉलेज का। सो एचआर कॉलेज में, जो फेमस कॉलेज है आज, आई वाज द फर्स्ट वन हु इंट्रोड्यूस स्टीरियोफोनिक साउंड सिस्टम। ओह, ओके। मैंने बोला प्लीज़ मैं स्पॉन्सर करवा लूंगा, प्लीज़ मेरी बात मानो। तो एक नाकवा साउंड उस समय बहुत पॉपुलर होता था, Okay. और रानी ब्रदर्स। ओके, तो आई वाज द फर्स्ट वन हु शोड द कॉलेज की दिस इज व्हाट अ साउंड सिस्टम इज। और एक ऑर्केस्ट्रा मैंने रेडी किया, ओके। और वो ऑर्केस्ट्रा जब बजता था, लोगों को लगता था कि ये रियली ऐसे ओरिजिनल गाने बज रहे, ऐसे लग रहा था। वाओ, तो एचआर कॉलेज में आपने वो इंट्रोड्यूस किया। हाँ, यू ये- एक्चुअली गॉट ऑन योर ओन। या मीन्स आई गॉट अबाउट 65%। तो मिस्टर मलकानी जी और मिस्टर गिडवानी जी, ही वॉज वेरी क्लोज टू माई ब्रदर। मेरे ब्रदर अनिल कामत, वो भी प्रोफेसर थे, Okay. वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। अच्छा। तो गिडवानी जी ने मुझे एडमिशन दिया, क्योंकि ऑन माई मेरिट ओनली। ओके, और दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन माई करियर, Okay. ज्वाइनिंग एचआर HR कॉलेज, क्योंकि वहाँ टाइम था ये सब चीज़ों के लिए। हाँ। इवन आरडी नेशनल कॉलेज, एचआर कॉलेज, ये सब में काफी कॉम्पिटिशन्स जो होते हैं, फेस्ट होते हैं, उसमें काफी एक्सपोजर मिल जाता है। करेक्ट। और वहाँ मैंने बहुत नाम कमा लिया। कैसे मालूम है कि मैं गाने बनाता था मेरे खुद के, और इन बिटवीन मेरे गाने भी मैं लोगों को, सिंगरों को सिखाता था। Okay. तो ये लोग है ना, मेरे गाने गाते थे कॉलेज में। अच्छा। तो किसी ने बोला यार ये बहुत अच्छा गाना है, ये किसका गाना है? तो ये बोलते हैं अनरिलीज्ड गाना, या निखिल जी ने बनाया गाना। अच्छा। सो वो ख्वाब उस समय भी था। और मैं जो गाने बनाता था, ये लोग गा लेते थे, कॉलेज स्टूडेंट्स। अच्छा। तब मुझे एक फीलिंग आई कि अगर ये पब्लिक डोमेन में अगर गाने जाए, तो मे बी आई कैन बिकम अ म्यूजिक डायरेक्टर। यस। दो आई डोंट नो मच, बट आई एम अ गुड लिसनर ऑफ म्यूजिक। सो वो सब काम में आ गया। एंड सुनील शेट्टी से कभी आपकी मुलाकात हुई? बिकॉज आप दोनों साथ में थे। नहीं, वो मेरे memories सीनियर with थे, him? अच्छा। लेकिन टेलीफोनिक बात होती है। या बट स्कूल की कुछ ऐसी याद है जो आपने देखी हो और किसी को पता ना हो? सुनील जी बहुत अच्छे क्रिकेटर है, बहुत अच्छे। तो हम लोग का एक टीम था, वी प्लेड अगेंस्ट इंग्लैंड अंडर 9, एक कॉलेज इंग्लैंड का वानखेड़े स्टेडियम में। तो मैं उस मैच में भी था मैं। अच्छा। हाँ, ओके, तो निखिल जवेरी हमारे प्रिंसिपल के लड़के भी थे। तो आई प्लेड दैट मैच एट वानखेड़े स्टेडियम। ओके, हाँ, ओके। तो बस वही याद है, क्योंकि वो 2 साल सीनियर थे। अच्छा। लेकिन उनका एक दुकान था मिसचिफ, जो ब्रीच कैंडी में था, तो मैं अक्सर जाता था। और अभी भी कोई अच्छे ओकेजन पे मैं उनको विश करता हूँ। और मैंने टक्कर फिल्म का बैकग्राउंड भी किया था, ओके, जो सुनील शेट्टी जी की फिल्म थी, Okay. विद नसीरुद्दीन शाह, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, उसका बैकग्राउंड मैंने किया था। ओके, ओके। सो दिस इज इट। और सो कॉलेज में इतना आप फेमस हुए और जी। एक्चुअली में स्टूडेंट्स जो हैं वो आपके गाने गुनगुना रहे हैं। जी। दैट्स व्हाई यू रियलाइज कि एक्चुअली आप इस पे करियर बना सकते हैं। जी, तो वो वहाँ से फिर कॉलेज से बाहर इस करियर की शुरुआत कैसे हुई? एंड वो दौर जो था, वो दौर में आई डोंट थिंक अब जैसे काफी टेक्निकली बहुत ज्यादा हो गया अब। जी। उस टाइम पर तो यू नो इतने धुरंधर म्यूजिक थे और Yes. दे वर लाइक ह्यूज। Huge. एंड तो उस टाइम पे अपना स्पेस कैसे बनाया आपने? मैं कम समय में पूरी कहानी आपको बताता हूँ। एचआर कॉलेज करने के बाद, कॉमर्स करने के बाद मैं लॉ कॉलेज ज्वाइन किया। तो वहाँ मेरा एक दोस्त था, तो उसने मुझे बोला कि ही इज टू स्टे इन बैंड्रा, कि एक स्टूडियो है पाली हिल पे, तो वो ना एक म्यूजिक डायरेक्टर ढूंढ रहे जो नया हो, चलेगा। तो मैं उसके साथ बैंड्रा गया। मैं तो टाउन का लड़का था, कहाँ बैंड्रा, हम लोग वहीं चर्च गेट साउथ बॉम्बे में मस्ती करते थे। तो बैंड्रा में पाली हिल पे एक आदमी मुझे मिला, जिनका नाम था नरेश मल्होत्रा जी। टुडे ही इज़ द ओनर ऑफ प्राइम फोकस। ओके, तब वो स्टूडियो लाइन में आए थे, और शायद उन्होंने एक पिक्चर प्रोड्यूस किया था जिसमें वो गाना था अंधेरी रातों में। हाँ, हाँ, जो- सुनसान सुनसान, राहों पर। हाँ, या ही वाज द प्रोड्यूसर ऑफ दैट मूवी। ओके, तो वो स्टूडियो में मैं गया, तो उन्होंने बोला हाय, आई एम नरेश मल्होत्रा जी, एंड आई वांट टू इंट्रोड्यूस यू टू 2 पीपल जो मेरे स्टूडियो में हैं। उनको एक नया गाना करना है, न्यू प्रोड्यूसर्स दिया फ्रॉम कोल्हापुर। तो मैं गया, तो मुझे 2 लोग मिले, शशि गजवानी
और सुशील गजवानी. Okay. दे वर 2 सिंधी प्रोड्यूसर्स फ्रॉम कोल्हापुर और बॉम्बे में उनका नाम था. Okay. तो शशि गजवानी और सुशील गजवानी से जैसे मैं मिला, मेरा चेहरा ही देख के उन्होंने बोला यू सीम वेरी पैशनेट, तो आई वांट यू टू डू दिस सीरियल फॉर सह्याद्री नोन एज जॉकी. Okay. और इट्स ए इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग. तो जब उन लोग मुझे एक कंसेप्ट बताया कि वर्षा उसगांवकर है और ये थोड़ा सा मॉडर्न टाइप सीरियल है, तो मैं वो धुन उसी समय बनाया. Oh. मीन्स इट वॉज ए इंस्ट्रूमेंटल. तो मैंने ऐसे गाया कि सुशील जी हाउ डू लाइक दिस, जॉकी 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 टा 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 ला 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 जॉकी. एंड वर्षा उसगांवकर वाज अ लिटिल मॉडर्न एंड ग्लैमरस, यू नो. तो दे लाइक दिस सॉन्ग वेरी मच. तो शशि जी को एक लिरिक्स का शौक था. तो ऐसे जब हम मिलते थे ना, वो कुछ मुझे गाने देते थे, यू नो, कि ये कुछ बनाओ, मैं आगे पिक्चर बनाने वाला हूँ. एंड कट टू ही मेड दैट, ही डिसाइडेड टू प्रोड्यूस दैट मूवी. और उसमें मैं एज अ म्यूजिक डायरेक्टर मुझे साइन किया. Okay. तब विनय के पिताजी मेरे सिस्टर को सिखाते थे म्यूजिक. सो विनय वॉज ऑल्सो जस्ट यू नो मीटिंग मी. तो मैं बोला चलो हम लोग साथ में करते हैं. अच्छा. जब तक उनको तो सिंगर बनना था, तो ऐसे एक जोड़ी बनाए निखिल विनय. तो सी हाउ थिंग्स हैपन. बट ये मतलब जो जोड़ी बनी, जी, तो वो कॉन्शियस आप लोगों था, ये भैया होते बस हो गया मीन्स Like, चलो विनय भी ने नो सोचा. ऑफिशियल थिंग कि अपन साथ में अब काम करेंगे. नहीं, एक्चुअली क्या था, विनय वॉज ऑल्सो फ्री. हाँ. तो वो भी अपने गाने बना के खुद गाता था वो. अच्छा. उस समय लाइक अ पॉप सिंगर. ओके. तो ही वॉज ऑल्सो फ्री, तो ही लाइक्ड मी. तो बोला चलो शुरू करते हैं. तो ये जॉकी किया हम लोग ने. उसके बाद एक फिल्म थी जो सुशील जी की, दूसरा घर. ओके. दैट वाज नोन एज दूसरा घर. दैट वाज रिलीज्ड. ओके. और उसमें ना अनुराधा जी ने गाना गाया. ओके. 2 गाने गाए. और शी रिकमेंडेड अस टू गुलशन कुमार जी. ओके. तो यहाँ से वो पूरा लिंक करके, वो बोलते हैं ना, द लॉ ऑफ व्हाट यू थिंक ऑफ, वो हो जाता है. और गुलशन जी ने हमारे गाने, जो भी हमारे पास छोटे छोटे गाने थे, सुन के ही सेड यू रिकॉर्ड फॉर द टी सीरीज म्यूजिक बैंक. ओके. ओके. यू नो, अभी इतने सारे गाने जो हैं आपके, अभी भी सिर चढ़कर बोलते हैं. जो लिरिक्स हैं, जो म्यूजिक है, जो धुन है, इवन आपने एक बैकग्राउंड साउंड की बात की, एंड आई वाज लाइक यस आई नो दिस. Yes, सो yes. दिस हैज बीन अमेजिंग. Yes. एंड अभी जो अपकमिंग आ रहे हैं, बिकॉज हम अच्छे यू नो वो सोलफुल वो एरा को बहुत मिस करते हैं. Yes, yes, सो yes. वी आर, आप इंडिविजुअली आप कर रहे हो, बट आई एम श्योर कि कोई आपके गानों को छेड़ेगा नहीं. आप नहीं छेड़ेगा, नहीं छेड़ेगा. प्लीज डोंट छेड़ो, बिकॉज वी रियली वांट टू सी दोज ओरिजिनल नंबर्स दैट यू नो हैड दैट सोल इन देम. Yes, yes, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट. एंड आपके अपकमिंग सॉन्ग्स के लिए हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं. Thank you. यू नो, थैंक यू सो मच आप यहाँ पर आए. और प्लीज़ अपने अपकमिंग सॉन्ग्स के लिए भी हमें बताते रहिएगा, ताकि हम आपके फैंस को आपके गानों के बारे में बताएं एंड वो तुरंत से आपके गाने सुन पाएं. थैंक यू सो मच जियाजीत, एंड थैंक यू रेड FM 93.5. ये पॉडकास्ट के थ्रू बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ बातें पता चली चली हैं. एंड बिकॉज ऑफ दिस आई वॉज अ लिटिल पब्लिसिटी शाय, नॉट एनी मोर नाउ. Yes, यस. yeah. और बहुत लोगों को मालूम नहीं था कि हमारे इतने गाने हैं. हाँ. सो इट्स अ टाइम ऑफ सोशल मीडिया. तो अभी मैं खुल के आया हूँ और आप लोग ने इतने प्यार से बुलाया. सो आई एम थैंकिंग यू ऑल. प्लेजर. थैंक यू सो मच. एंड आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ योर्स. आई हैव सीन ऑल योर पॉडकास्ट. Okay. और दिलीप जी का भी, मुझे दलीप जी का बहुत अच्छा लगा, मुझे अभिजीत जी का भी बहुत अच्छा लगा. Thank you so और much. मैं सोच ही रहा था कि अगर कभी ऐसा मौका मिले कि मैं आ जाऊँ, एंड आई थिंक गॉड हैज आंसर्ड दैट. Great. थैंक यू सो मच. Thank you so much. Thanks a lot for coming. थैंक यू सो मच. Yeah, great.